यो मैं आनंद सांडिल्या आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद सांडिल्या पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज बहुत ही विशेष एपिसोड लेकर आए हैं। प्रेत श्राप के कारण संतान सुख में बाधा। कि घर में यदि किसी प्रेत का श्राप हो तो उस घर में संतान में बाधाएं आती हैं, और जिस समय भी गर्भ में कोई संतान आती है वह प्रेत अपने श्राप के कारण उसको नष्ट कर देता है। इस श्राप का मुख्य कारण प्रेत का कारक रहस्य तथा छाया का प्रतिनिधि राहु है। अंधकार व तमोगुण का कारक शनि भी सह कारण के रूप में शामिल मिल जाता है। आठवां भय मृत्यु तथा रहस्यों का शमशान व कब्रिस्तान का है, तथा नवा खानदान पितृ और दूसरा कुटुंब का होता है। अतः इनमें से कोई भी भाव प्रेत श्राप के मामले में पांचवें भाव संतान व पूर्व जन्म के साथ मिल जाता है। पितरों का श्राद्ध ढंग से न होने के कारण प्रेत योनि में चले गए पितृ वंश वृद्धि को रोकते हैं। पांचवें भाव में सूर्य शनि का संयुक्त होना तथा आठवें या दूसरे भाव में गुरु राहु का होना और चंद्र का क्षीण अवस्था में या नीच राशि में होना प्रेत श्राप के कारण वंश अक्षय कराता है। अथवा नवमेश व संतान कारक गुरु अष्टमस्थ हो, मंगल लग्नस्थ तथा शनि पंचमेश होकर आठवें हो तो प्रेत श्राप समझना चाहिए। पांचवें भाव में मंगल बुध शनि हो, छठे या आठवें भाव में सूर्य और लग्न में राहु हो तो पंचमेश के अष्टमस्थ होने पर प्रेत श्राप बनता है, जो वंश की वृद्धि नहीं होने देता। अथवा पांचवें भाव में केवल शनि ही हो परंतु स्वराशि में न हो, लग्न में राहु तथा आठवें भाव में गुरु हो तो विपरीत श्राप समझना चाहिए। खासकर जब नवमेश भी कुपित अस्त पीड़ित हो। राहु यदि गुरु और शुक्र के साथ लग्नस्थ हो तथा शनि चंद्र के साथ पांचवें या आठवें भाव में हो और लग्नेश आठवें भाव में निर्बल हो तो किसी साध्वी स्त्री या सती के श्राप तथा प्रेत श्राप के कारण संतान सुख की हानि तथा वंश वृद्धि में बाधा होती है। गुरु नीच का हो, पंचमेश भी नीच का हो, पांचवें भाव में पाप ग्रह हो, अष्टमेश सप्तमस्थ हो या सप्तमेश अष्टमस्थ हो या दोनों का स्थान परिवर्तन हो और शुक्र राहु के साथ या राहु से दृष्ट हो तो प्रेत श्राप के कारण वंश अक्षय होता है। अथवा शनि लग्नस्थ, राहु सूर्याष्टमस्थ तथा मंगल द्वादस्थ हो और पंचमेश निर्बल अस्त पाप पीड़ित हो तो भी प्रेत श्राप के कारण संतान सुख की हानि होती है। सप्तमेश अगर 6, 8, 12वां भाव में अक्षीण चंद्र पांचवें भाव में हो और शनि लगन में हो तथा राहु की दृष्टि चंद्र पर हो अथवा शनि और शुक्र पांचवें भाव में एक साथ हो, गुरु अष्टमस्थ हो तथा राहु लग्नस्थ हो तो प्रेत श्राप के कारण संतान सुख बाधित होता है। क्योंकि जब प्रेत श्राप हो जाता है तो वो वंश की वृद्धि नहीं होने देता, वह संतान को नष्ट कर देता है। और कुंडली का पंचम भाव संतान का होता है। यदि पंचम भाव में शनि बैठ जाता है तो संतान को खराब कर देता है या संतान उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न होती है।
या मंगल बैठ जाता पंचम भाव में तो गर्भपात करवा देता है, गर्भ को बिगाड़ देता है, गर्भ में संतान को खराब कर देता है। इसलिए यदि इनको शनि और मंगल के कारण आपको संतान संबंधी परेशानियां हैं तो आप सबसे पहले तो किसी प्रेत के श्राप से पीड़ित हैं। किसी अच्छे सुयोग्य ज्योतिषी के पास जाकर अपनी कुंडली को चेक करवाएं, दिखवाएं। और यदि आपको कुंडली के अंदर लगता है कि प्रेत श्राप है तो फिर प्रेत श्राप को दूर करने के लिए आप अनेक उपाय करें। वह उपाय अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक हरिओम।